हेलो माई सेल्फ अंकित प्रताप। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के बारे में स्टडी किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। और सेंट्रॉयड का कैसे हमें लोकेशन फाइंड आउट करना होगा कि सेंट्रॉयड पॉइंट कहाँ पर एक्ट कर रहा होगा उस पर्टिकुलर प्लेन पर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेंट्रॉयड जो हम फाइंड आउट करते हैं वो अप्लीकेबल होता है 2D के लिए, 3D के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। यानी किसी भी प्लेन का हम सेंट्रॉयड फाइंड आउट करेंगे, लेकिन किसी भी जिसका 3D और कोई ऑब्जेक्ट है जैसे या का मार्कर है या फिर डस्टर है, तो उस केस में हमने क्या बताया था कि सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया जाएगा, उसका सेंट्रॉयड नहीं फाइंड करेंगे। उसका कोई सेंट्रॉयड जो अप्लीकेबल है वो 2D के लिए नहीं, प्लेन के लिए है। प्लेन मतलब किसी भी एरिया का हम सेंट्रॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब उस एरिया में हम पर्टिकुलर वो पॉइंट फाइंड करते हैं। सेंट्रॉयड का मतलब होता है कि जहाँ पर वो टोटल एरिया काम कर रहा होता है। ओके, तो आज जो हम केस डिस्कस करेंगे वो क्या है, डिटरमाइन द सेंट्रॉयड ऑफ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ब्रेथ b एंड हाइट h। यानी मुझे यहाँ पर जो सेंट्रॉयड फाइंड करना है एक रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल में रेक्टेंगल ये बना हुआ है ABCD, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर ये कंसिडर कर लिया कि ये जो पॉइंट है x बार और y बार, x बार और y बार वो कोऑर्डिनेट है इस रेक्टेंगल के जहाँ पर सेंट्रॉयड है। वो पॉइंट कौन सा है, जहाँ पर सेंट्रॉयड है, यानी कि वो ये पॉइंट x बार y बार वो पॉइंट है जहाँ पर टोटल एरिया यहाँ पर लग रहा होगा। टोटल एरिया मतलब ये है कि कोई एक्चुअल में ये पॉइंट होता नहीं है, ये एजम्पशन होता है हमारा। हम टोटल बॉडी ना एक्ट करके वो पॉइंट फाइंड कर ले रहे हैं जहाँ पर ये टोटल एरिया काम कर रहा होगा। अब x बार कहाँ से डिस्टेंस होगा, x बार y एक्सिस से डिस्टेंस होगा। y बार कहाँ से डिस्टेंस होगा, y बार आपका इस x एक्सिस से डिस्टेंस होगा। एक्चुअल में देखिए किसी भी पर्टिकुलर शेप का जब हम फाइंड आउट करते हैं सेंट्रॉयड या फिर सेंट्रॉयड फाइंड करना होगा तो फिर ये ज़रूरी है कि वो रेफरेंस लाइन हम कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस अगर नहीं लिया, रेफरेंस लाइन हमने नहीं लिया तो हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा सेंट्रॉयड फाइंड आउट करना। ठीक है, यानी किस रेफरेंस से हम फाइंड आउट करना है। अगर आप चाहे तो यही एक्सेस थोड़ा नीचे भी ले सकते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं आता, आपको आंसर सेम मिलेगा, पॉइंट वही मिलने वाला, पॉइंट नहीं बदलेगा। वाई एक्सिस आपने क्या किया है, इसी पर ले लिया है, यानी कि यहाँ पर बेस पे ले लिया है, यहाँ पर AB लाइन AD लाइन पर ही ले लिया है वाई एक्सिस जो रेफरेंस माना मैंने। तो अगर आप चाहो तो मत लो, आप कहीं और ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप चाहो तो थोड़ा हट सकते हो, इधर भी आ सकते हो, तभी आपको वही पॉइंट मिलने वाला, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। चलिए, फिलहाल हमने क्या कहते हैं जो रेफरेंस लिया हुआ है वो बेस में ले लिया और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है AD पर। अब मुझे क्या करना होगा, एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करनी होगी, क्योंकि एक मैंने एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर कर दी जिसका थिकनेस कितना है dy मान लिया, और ये बेस से कितनी डिस्टेंस पर है, बेस से कितनी डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पे। बेस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये y डिस्टेंस पर है। बेस से आपका ये y डिस्टेंस पर, ये हमने मान लिया। देखिए सेंट्रॉयड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, x बार इक्वल टू सिग्मा ax डिवाइड बाई सिग्मा a। सिग्मा a यहाँ पर क्या होगा, टोटल एरिया होगा। सिग्मा ax क्या होगा, आपका मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया। इसी में बोला था कि रेफरेंस की जरूरत पड़ती है हमको कि मोमेंट ऑफ एरिया हम फाइंड आउट करें, किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, किस लाइन के अबाउट निकाल रहे हैं, किस रेफरेंस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिग्मा ax अपॉन सिग्मा a है, सिग्मा ax का मतलब क्या हो जाएगा, आप मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी हर एक छोटे छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे, उसके करेंगे टोटल कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंसिडर रेक्टेंगल ABCD विथ b एंड हाइट h। लेट अस कंसिडर ए एलिमेंटल स्ट्रिप थिकनेस dy एट y डिस्टेंस फ्रॉम बेस। मैंने क्या किया हुआ, एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर कर लिया है y डिस्टेंस से। का y डिस्टेंस मतलब y डिस्टेंस कहाँ से, x एक्सिस बोल सकते हैं या AB साइड से बोल सकते हैं या बोल सकते हैं बेस से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का अगर मैं एरिया फाइंड करूँ, अगर मैं एरिया फाइंड करूँ, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, तो जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे इस एलिमेंटल स्ट्रिप का, तो मैं क्या मान ले रहा हूँ, DA मान ले रहा हूँ। DA क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि एक एलिमेंटल स्ट्रिप छोटी सी है तो उसका जो एरिया क्या होगा, छोटा होगा। तो एरिया अगर आप फाइंड आउट करना चाहोगे तो क्या आएगा, B मल्टीप्लाई बाई dy, B मल्टीप्लाई बाई dy। देखिए इसका जो विड्थ दिया हुआ था आपको, कितना दिया हुआ था, स्मॉल b, और इसका जो हाइट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, स्मॉल h। ठीक है, तो हमने फिलहाल इस एलिमेंटल स्ट्रिप का क्या निकाल लिया है, इस एरिया फाइंड कर लिया है। तो एरिया क्या आ जाएगा, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, b है, और इसकी थिकनेस कितनी है, dy। तो एरिया कितना आ गया, b मल्टीप्लाई बाई dy।
बी मल्टीप्लाई बाई डी वाई, ये से क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब इस एरिया का अगर हम फाइंड आउट करें, क्या फाइंड करें, इस एरिया का अगर मैं मोमेंट निकालूं, मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करूं, तो मोमेंट ऑफ एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूं, ठीक है, अगर मैं मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करूं, मोमेंट ऑफ एरिया, कौन सा एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ स्मॉल एरिया या मोमेंट ऑफ एरिया स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है, स्मॉल स्ट्रिप या एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है, एलिमेंटल स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंटल एरिया का मोमेंट फाइंड आउट करूं तो क्या फॉर्मूला बनता है, डी ए मल्टीप्लाई बाई वाई, ये तो होगा। मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब क्या है, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लो कोई ये फोर्स लग रहा है, मान लिया मैंने ये फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, हमें इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, ओ पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है इस फोर्स का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट जब हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ए, तो क्या आ जाएगा, फोर्स यानी कि एफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये मान लेते हैं ओ बी है, तो ये ओ बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। तो सिमिलर इसी तरीके से अगर आप फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ एरिया, तो मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, जिस एरिया का आप मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हो, जिस पॉइंट के अबाउट, जिस लाइन के अबाउट, जिस रेफरेंस के अबाउट, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एरिया का उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं मोमेंट ऑफ एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया है, एक्स एक्सिस के अबाउट कितना आ गया, टी ए मल्टीप्लाई वाई आ गया, ओके ठीक है। अब मैं अगर ये बोलूँ कि अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करना है, तो टोटल अगर निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसी का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर टोटल निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो हम क्या कर देंगे, इसी को इंटीग्रेट कर दें। तो इसी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो y मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डी ए। अब इंटीग्रेट जब कर दिया है तो यानी कि टोटल निकल के आ जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया, टोटल निकल के आ जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया। अब इसके बाद अगर मैं इसका टोटल एरिया अगर मान लेता हूँ कैपिटल ए है, इसका टोटल एरिया मान लेता हूँ कैपिटल ए है, और इस कैपिटल ए का, ये कैपिटल ए है, तो इस कैपिटल ए का अगर मैं सेंट्रॉइड पूछूं वो एक्स एक्सिस से तो वो वाई बार ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि वाई बार मैंने एक इमेजिनेशन पॉइंट मान लिया है जहाँ पर ये वाई एक्स एक्सिस से वो पॉइंट ले लिया है जहाँ पर ये पॉइंट एक्ट कर रहा होगा, टोटल एरिया यहाँ पर काम कर रहा होगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस से ले रहा हूँ वो पॉइंट तो ये वाई बार मिलेगा, अगर वाई से लूँगा तो एक्स बार मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर इस टोटल एरिया कैपिटल ए का मैं मोमेंट फाइंड आउट करूँ, अगर मैं इस टोटल एरिया का क्या फाइंड आउट करूँ, मोमेंट फाइंड आउट करूँ, तो क्या आ जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाई वाई बार, एरिया मल्टीप्लाई बाई वाई बार। क्योंकि हम ये बात कह सकते हैं किसी भी बॉडी का जब सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है तो उस टोटल एरिया का जहाँ पर सेंट्रॉइड काम कर रहा होगा, तो जिस पॉइंट के अबाउट जब आप फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ एरिया, उस टोटल एरिया का यानी इस एरिया का हम मोमेंट फाइंड करेंगे इस बेस के अबाउट, तो एरिया मल्टीप्लाई वाई बार हो जाएगा। यही आपका इक्वल होगा समेशन ऑफ एल्जेब्रिक समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया, यानी कि जो आपने यहाँ पर एलिमेंट लिया हुआ था इसका जो आपने समेशन कर लिया तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, समेशन तो होता है, और यहाँ पर भी तो लिखा हुआ समेशन, जो सिग्मा ए एक्स लिखा हुआ वो कुछ और नहीं लिखा हुआ है, सिग्मा ए वाई लिखा हुआ तो कुछ और नहीं, क्या लिखा हुआ है, समेशन लिखा हुआ है ना, तो समेशन तो निकाल रहे हैं हम भाई, चाहे ये लिखो और चाहे आप ये लिख दो तो बात तो वही पड़ेगी भाई। देखिए मैंने यहाँ पर ये ना लिख कर ये लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया इसकी जगह पर, तो बस यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट क्या हो जाएगी भाई, y इंटू डी ए, यानी कि 0 से लेकर h तक। क्यों 0 से h तक, देखिए y पर डिपेंड कर रहा है, तो y जब बेस पे आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि इस लाइन पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ऊपर जाओगे वैसे क्या हाइट, ये आपका y बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू h और यहाँ पर y की वैल्यू 0 इस लाइन पर। तो ये जो आपका एलिमेंट का आपने निकाला था मोमेंट ऑफ एरिया, फिर इसका समेशन कर दिया, टोटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, टोटल आएगा तो मोमेंट ऑफ एरिया जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो हम ये बात कह सकते हैं, यानी कि हम लिख पाएंगे, ये बात हम कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे कि जो टोटल एरिया है इस रेक्टेंगल का वो कहाँ काम कर रहा होगा, जहाँ पर सेंट्रॉइड है। तो उसी के अकॉर्डिंग एरिया मल्टीप्लाई बाई वाई बार इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एल्जेब्रिक समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, यानी कि एल्जेब्रिक समेशन ऑफ मोमेंट एरिया का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे जो आपने इंटीग्रेट एलिमेंट का निकाला था मोमेंट ऑफ एरिया, इसका जब समेशन कर लेंगे तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो हम ये बात कह पाएंगे एरिया मल्टीप्लाई बाई वाई बार इट इज इक्वल टू 0 से h y इंटू डी ए। तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, b मल्टीप्लाई बाई h हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई वाई बार इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अभी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, तो y लिखा है, तो डी ए की वैल्यू क्या थी, b इंटू डी वाई, बी इंटू डी वाई, डी ए था b इंटू डी वाई, पुट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए, अब इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए तो b तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, b मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 0 से h क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी b मल्टीप्लाई बाई h मल्टीप्लाई बाई वाई बार। तो यहाँ से जब वाई बार आप फाइंड आउट करोगे तो b मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा, और b और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये मिटा दे रहा हूँ, मैं डॉट लगा दे रहा हूँ, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपका वाई बार का पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि हमको इस रेक्टेंगल का ज्योमेट्री में वाई बार पॉइंट मिल गया, यानी कि x एक्सिस से या बेस से वो डिस्टेंस मिल गई जहाँ पर आपका ये टोटल एरिया काम कर रहा होगा। लेकिन कहाँ से मिला है हमको, बेस से मिला है। सिमिलर अगर हम फाइंड आउट करें इसी रेक्टेंगल के केस के लिए कि अगर हमको x बार फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, इस एलिमेंटल का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। कहाँ लेना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिमिलर यही प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट यहाँ कंसीडर कर लिया, ठीक है, एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो इस एलिमेंट का जो थिकनेस है वो कितना मान लिया मैंने, dx मान लिया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना दिया हुआ था, h दिया हुआ था। तो अगर मैं इसका सिमिलर एलिमेंट का क्या निकालूँ, एरिया निकाल लूँ, तो एरिया जब फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, तो इसको dA मानोगे तो क्या हो जाएगा, h मल्टीप्लाई बाई dx हो जाएगा। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है, कहाँ से कंसीडर किया हुआ है, y एक्सिस से किया हुआ है। कहाँ से कंसीडर किया हुआ, y एक्सिस से किया हुआ है, तो ये हो जाएगा x डिस्टेंस। मान लिया कि x डिस्टेंस है आपका एलिमेंटल स्ट्रिप y एक्सिस से, तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर एलिमेंटल स्ट्रिप थिकनेस dx एट x डिस्टेंस फ्रॉम बेस। तो ये मानना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर ए एलिमेंटल स्ट्रिप थिकनेस कितना था, dx था, एट x किस डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस फ्रॉम साइड AD, यानी AD साइड से, AD यानी y एक्सिस से, या बोल सकते हो कि कहाँ से, या बोल सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम y एक्सिस। कहाँ से, फ्रॉम y एक्सिस से। कहाँ से, y एक्सिस से मैंने डिस्टेंस ले लिया x, जहाँ पर एलिमेंटल स्ट्रिप है। अब इसका क्या निकालेंगे, एरिया अगर फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड करोगे, एरिया निकालोगे। ठीक है, अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे, ठीक है, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, ठीक है, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो एरिया तो निकाल लिया। अगर मैं मोमेंट निकालूं, मोमेंट
ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस। किसका एरिया निकाल रहे हो? एलिमेंटल एरिया निकाल रहे हो, मोमेंट ऑफ एलिमेंटल एरिया, मोमेंट ऑफ एलिमेंटल एरिया, या फिर लिख सकता हूँ मैं क्या यहाँ पर, एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल स्ट्रिप। किसका निकाल रहा हूँ मोमेंट ऑफ एरिया? एलिमेंटल स्ट्रिप का, अबाउट, किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ। तो वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ एरिया निकालूं तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ एरिया निकालूं, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूं इसी एलिमेंटल स्ट्रिप का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, x मल्टीप्लाई बाई डी ए। अब इंटीग्रेट कर दिया तो ये टोटल मोमेंट ऑफ एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि इसका जो टोटल एरिया कितना था, a था, अगर इसका अगर मैं फाइंड आउट करूँ मोमेंट ऑफ एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूँ, इसको अगर लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0 से, भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू होगा 0 और यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। देखिए x यहाँ तक है ना, अगर पीछे होगा तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी b के बराबर। अगर मैं निकालूँ मोमेंट ऑफ एरिया, कौन सा एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब मैं टोटल एरिया की बात कर रहा हूँ, जो टोटल एरिया यहाँ पर ऑलरेडी ए दिया हुआ था वो, तो उसका जब मोमेंट फाइंड आउट करोगे तो उसका मोमेंट क्या निकल कर आएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाई, और किसके अबाउट निकाल रहे थे, मोमेंट ऑफ एरिया, कौन सा एरिया, कैपिटल ए, टोटल एरिया की बात कर रहे हैं, तो किसके अबाउट निकालेंगे, अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल एरिया ए दिया हुआ है और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स, यही तो होगा भाई। टोटल एरिया का मतलब ये है जो आपको कैपिटल ए दिया हो, टोटल एरिया हो गया, वो कहाँ पर काम कर रहा होगा, मतलब कि टोटल एरिया कहाँ काम करता है, सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होगा कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, एक होगा वर्टिकल से। तो एक्स बार वाई बार क्या है, वही पॉइंट से, एक्स बार आपका वाई एक्सिस से, वाई बार आपका एक्स एक्सिस से है। तो यहाँ पर जब टोटल मूवमेंट, यानी आप टोटल एरिया का जो कैपिटल ए गिवन है इसका जब निकालोगे कहते हैं मूवमेंट, तो हमको पता है कि कहते हैं ये जो टोटल एरिया कहाँ काम कर रहा हो, सेंट्रॉइड पे काम कर रहा होता है। जब वाई एक्सिस ले रहे हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स बार हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बार ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये एरिया का जब हमने मोमेंट फाइंड आउट किया है तो हमको पता है कि ये बात पता है कि मोमेंट सेंट्रॉइड कहाँ पर लगता है, जहाँ टोटल एरिया काम कर रहा होता है। तो वही मैंने जब वाई एक्सिस की बात कर रहा था तो मैंने एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर जब मोमेंट ऑफ एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया है इस कैपिटल एरिया के लिए, तो एरिया इंटू एक्स बार, अब ये और यहाँ पर जो अपर लिमिट थी इसको बी लगा देता हूँ, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये एलिमेंट के लिए निकाला था, ये एलिमेंट का जो मोमेंट निकाला था, जब इसको टोटल किया आपने, इंटीग्रेट किया तो ये टोटल हो गया। तो ये टोटल और इसकी ये लो, तो इसको बराबर ही रहेगी, इसके क्या रहेगी, इसके बराबरी रहने वाली है, क्योंकि भाई ये तो आपने एलिमेंट के लिए कंसीडर किया था, फिर इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल के लिए निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर सीधे आपने टोटल की वैल्यू निकाल ली है। हमको पता है कि सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहाँ पर टोटल एरिया काम कर रहा होता है, बस ये उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स एक्सिस से होता है, एक वाई एक्सिस से होता है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो मैं लिख पाऊंगा एरिया मल्टीप्लाई एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन बी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी ए। अब डी ए की वैल्यू आपको पता है, डी ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, डी ए की वैल्यू अगर यहाँ निकालोगे इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए जब डी ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तुम, तो एलिमेंट के लिए जो डी ए निकालोगे आप, तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये डिस्टेंस थी डी एक्स, ये डिस्टेंस थी डी एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, एच दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा, एच मल्टीप्लाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एच मल्टीप्लाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, एच मल्टीप्लाई बाई डी एक्स हो जाएगा इस एलिमेंट का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब पुट करोगे क्या आएगा, एच मल्टीप्लाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब सिमिलर एरिया मल्टीप्लाई बाई एक्स बार, हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एच तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 से b, तो एच मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2। एरिया की वैल्यू क्या होती है, b मल्टीप्लाई बाई एच एक्स बार, तो एक्स बार इक्वल टू कितना निकल के आएगा, एच से एच कैंसिल कर दो, बी से बी कैंसिल कर दो, मिल जाएगा आपको b बाई 2। यानी कि हमको एक्स बार और वाई बार रेक्टेंगल के केस में हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है।
और देखो एक चीज़ और बताऊँ, रेक्टेंगल कैसा भी हो, कोई भी रेक्टेंगल होगा, कोई भी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, तो उनके दोनों को क्या कर दीजिए आप, अगर सेंट्रॉइड निकालना है, इनके दोनों को डायगोनल को आप डायगोनल जब मीट कराओगे तो जहाँ पे डायगोनल आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे, तो वो जो पॉइंट होगा वो भी क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड ही कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड ही कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट कर लिया है। किसके लिए, किसके लिए, एक्स बार मतलब b/2 होगा ना, हाँ, और वाई बार इक्वल टू कितना होगा, h/2 होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ड्राइव कर लिया है सिमिलर। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्या कंसेप्ट से मैंने यहाँ पर इसको ड्राइव करके आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एक बार और 2 बार जरूर देखिएगा। अगर ये चीज़ें क्लियर हों, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया हो, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, कैसे हम यहाँ पर कहते हैं ये बात कह पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आई थिंक आपको, आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।